अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। सही है। इसे पैरेललोग्राम भी कहते हैं, पैरेललोग्राम भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ मतलब नाम प्रोनाउंसिएशन का मसला है, इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ये पहले आप पढ़ लें पैरेलल, आगे पैरेललो, पैरेलल पैरेललोग्राम कह देते हैं इसे। ठीक है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो ए है, इसके अंदर क्या लिखा है कि हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अननोन यहाँ पे मेरे पास बी है और ए है। अच्छा जी, हाँ जी, ये तो बिल्कुल ईजी है। पैरेललोग्राम के जो मैंने आपको वो पहले एक छोटा सा मैंने क्लिप समझाया था क्वाड्रिलेटर के बारे में। मेरे, हाँ जी वही है मेरे ख्याल, नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटर होगा। अभी मुझे याद नहीं है। वहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझाई थी। वहाँ पे क्या लिखा था कि पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सही, आमने सामने वाले एंगल। तो ये तो कहानी ख़त्म है। तो ए जो एंगल बनेगा ए के ऊपर, वो आ जाएगा 106। ये आंसर इसका आ जाएगा ए का। अब बी के ऊपर क्या एंगल बनेगा? देखें, अगर मैं कह दूं कि मेरे पास ये दो पैरेलल लाइन, एक ये और एक ये, और ये जो लाइन है डी वाली, बी डी वाली, ये इसके ऊपर ट्रांसवर्सल है। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? देखिए, ये आपस में हो जाएंगे अल्टरनेटिंग एंगल। तो यहाँ पे फिर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू तो आ जाएगी 48। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वो हमारे पास अल्टरनेटिंग एंगल। जी, ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर मेरे पास 5 के। जी स्टूडेंट, अगर मैं क्वेश्चन नंबर करूँ इसका बी पार्ट, तो ये भी हमारे पास पैरेललोग्राम है। अगर मैं कंसिडर करूँ कि ये वाली और ये हमारे पास है पैरेलल लाइन, ये दो मेरे पास है पैरेलल लाइन। कंसिडर क्या करना है, ये तो हमें एरो बता रहे होते हैं ना कि ये पैरेलल है। और ये मैं फ़र्ज करूँ ये मेरे ऊपर मेरे पास ट्रांसवर्सल है ए डी, तो ये होते हैं इंटीरियर एंगल। तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ना, वो 180 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, 5C प्लस 4C इक्वल हमने लिखना है 180 का। 5C और 4C हो जाएगा 9C इक्वल आ जाएगा 180 के। और 9 उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो हम आंसर चेक कर लेते हैं, 180 डिवाइडेड बाय 9, तो 20 आंसर आ जाएगा। तो सी का जो मेरे पास आंसर आ गया वो आ गया 20 डिग्री। मैं इसके ऊपर छोटा सा एक बॉक्स बना देता हूँ। जी स्टूडेंट, उसके बाद देखिए, अगर आप लोग, मैं अगर कंसिडर करता हूँ अब, जी, मैं कहता हूँ एक मेरे पास ये वाली पैरेलल लाइन है बी सी, और एक है ए डी। अब ये वाली दो पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये भी हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं, या इंटीरियर एंगल इसे कहते हैं। आप सप्लीमेंट्री का नाम अच्छे तरीके से याद रखें, क्योंकि मैंने सप्लीमेंट्री वाले तरीके से आपको बताया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अच्छा स्टूडेंट, मैं कोशिश करता हूँ कि चलो यहाँ पे आपको कहीं पे समझ आ दूँ। नहीं तो थोड़ा सा ऊपर मुझे जाना पड़ेगा। चलो इसी के नीचे, तो मैं क्या करूँगा, फिर 5C प्लस 2D इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। मैं इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये सप्ली, चले, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ बस एस, सप्लीमेंट्री लिख देता हूँ। तो ये सप्लीमेंट्री, चलेगा। अब देखें, 5 सेम, और सी की वैल्यू मैंने 20 निकाली है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 2D आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, 5 20 दर 100, और यहाँ पे आ जाएगा 2D, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। 100 उधर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 80 आ जाएगा। और देखिए 2 हमारे पास इसके नीचे जाकर डिवाइड होगा, तो 240 तक क्या होता है,
100, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? इसका आंसर हमारे पास 40 आ जाएगा। सही है। तो ये था इसका बी पार्ट। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग काइट्स। ये काइट्स हैं। तो काइट्स का सबसे पहले हमें पता है कि देखिए, अगर ये दो साइड इक्वल होती हैं और ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, तो सबसे पहले मैं साइड की बात करता हूँ कि देखिए ए डी, डी सी और सी ए, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये वाली। तो देखिए, अगर ये दो साइड सेम है, तो अगर यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे भी एंगल कौन सा बनेगा? ए बनेगा। किस वजह से? क्योंकि ये इनकी साइड बिल्कुल सेम है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए, ये फिर ट्राइंगल नहीं बन जाएगी ए और 100। मैं लिख लेता हूँ ए प्लस 100 इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे 2a हो जाएगा और 100 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और 2 डिवाइड होगा मेरे पास जाके 80 के नीचे। देखिए 240 क्या होता है? 80 होता है। तो ये आ गया मेरे पास ए का आंसर। सही। इसी तरह से अब मैं इस ट्रायंगल का बी का आंसर निकालता हूँ। तो देखिए, अगर हम कहते हैं कि ये साइड का अगर यहाँ पे निशान लगा तो इसके सामने वाला एंगल देखते हैं, अगर यहाँ पे निशान लगा तो इसके सामने वाला एंगल। तो देखिए, अगर ये एंगल 61 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। तो हमने इसको कैसे लिखना है? 61 प्लस बी, ये इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। तो देखिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12 प्लस बी इक्वल 180 डिग्री। और 180 माइनस 1 और 2, इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180। सब्ट्रैक्ट करेंगे 122, तो आंसर हमारे पास 58 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हमारे पास जी स्टूडेंट आ गया 58 आ गया। तो इसके बाद अगर मैं आपको इसका बी, सॉरी ये बी मैंने थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ ताकि ये इसका बी वाला है। सही है। सॉरी स्टूडेंट। अच्छा जी, अगर आप लोग देखें काइट्स के अंदर क्या है कि अगर ये साइड और ये साइड सेम है, फिर ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया कि अगर ये साइड और ये साइड सेम है तो जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए, ये कि ट्राइंगल नहीं मान जाएगी ए डी सी। तो ट्राइंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 के। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 40 प्लस सी, उसके बाद आ जाएगा प्लस 26 इक्वल आ जाएगा 180। चलें जी, देखिए उसके बाद ये 26 है, बी नहीं समझना। ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, 40 प्लस 26 66। चलें जी, ये आ जाएगा 66 प्लस सी आ जाएगा इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। वो 66 इक्वल की दूसरी साइड पर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 180 माइनस 66। तो मेरे पास 114 114 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लूँगा 114। तो स्टूडेंट ये था इसका आंसर। तो ये था मेरे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊँ। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।